वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। और गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन में स्पेशली हम लोग जो प्रीवियसली देख चुके हैं वो हमारा स्क्रू डिज़ाइन था, हमारा रनर डिज़ाइन था। और हम ही अभी जो रिसेंटली हम लोग कवर कर रहे हैं वो है आपका गेट, कि आपका कौन कौन से टाइप का आप गेट यूज़ करोगे ताकि आपको एक पर्टिकुलर जो भी टाइम ऑफ फिलिंग है, टाइम उसका जो क्या क्या ड्रॉबैक है और एडवांटेज है अलग अलग गेटिंग सिस्टम का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियसली क्लास में हम लोग अभी तक जो कवर कर चुके हैं गेट के बारे में, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो उसमें हम लोग ने देख चुका है दोस्तों, टॉप गेट का हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए थे कि इसका एडवांटेज क्या है, कैसे इसका प्रोसेसिंग होगा, क्या क्या एडवांटेज इसमें आएगा और क्या क्या डिसएडवांटेज आएगा। क्लियर। सिमिलरली हम लोग ने बॉटम गेटिंग सिस्टम भी कवर किया कि कैसे बॉटम गेटिंग सिस्टम, वहां पे जो प्रॉब्लम आ रहा था आपके टॉप गेटिंग सिस्टम में, उसको कैसे रेक्टिफाई किए और इसका डिजाइन हम लोग कैसे किए, ये पूरा डिस्कशन हम लोग ने देख चुका है। ठीक है, तो ये शॉर्टली मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया मेनली। ठीक है, बाकी जो थॉरोली इसके डिस्क्रिप्शन आपको देखना है तो प्रीवियसली वीडियो हमारा आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोग को पूरा डिस्कशन पर्टिकुलर गेटिंग सिस्टम या गेट के बारे में आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। तो टॉप गेटिंग सिस्टम में हम सिंपल सा एक जो भी हमारा स्केमेटिक डायग्राम होता है, ये होता है दोस्तों, उसमें जो भी हाइट है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लिया हूँ, जो कि है पोरिन बेसिन से जो हाइट है हमारा वो नॉर्मली हम लोग H1 लेते हैं। देन स्क्रू का जो हाइट रहता है दैट इज H2, और ये जो टोटल हाइट रहता है दैट विल बी कॉल्ड HT। क्लियर है, ये हाइट हो गया। सिमिलरली आपका जो मोल्ड का हाइट है दैट इज HM, और जो इसका एरिया है आपका मोल्ड कैविटी का दैट इज AM। ओके, सो इस कंसेप्ट को लेके हमने जब इसका टाइम निकाला, ठीक है, सिंपल सा जो आपका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के वहां से डिस्चार्ज के फंडामेंटल से हम लोग ने इसका फिलिंग टाइम निकाला, मोल्ड कैविटी कितने टाइम में फिल होगा टॉप गेटिंग सिस्टम में और बॉटम गेटिंग सिस्टम में, हम लोग ने फाइंड आउट किया। और फाइनली अगर टॉप गेटिंग की सिस्टम की बात करूं मैं, तो जो फिलिंग टाइम है आपका वो आया था दोस्तों AM इंटू HM डिवाइडेड बाई AG अंडर रूट 2G ST। क्लियर है, वेयर AM आपका एरिया मोल्ड, एरिया ऑफ योर मोल्ड, HM हाइट ऑफ योर मोल्ड, AG क्या है दोस्तों, ये है AG आपका जो स्क्रू का क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड में, दैट इज योर AG। क्लियर है। सो ये हो गया आपका AG। ST आपको पता है ये हाइट है, G की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका फिलिंग टाइम यहाँ से हम लोग ने फाइंड किया था इन केस ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर मैं बात करूं टॉप गेटिंग सिस्टम की, तो जो भी मैं मटेरियल यहाँ पे पोर करूंगा, ठीक है, जो भी मटेरियल हम लोग पोरिंग बेसिन में पोर करेंगे वो डायरेक्टली स्क्रू के थ्रू होते हुए आपका यहाँ पे फॉल आउट हो रहा है। ठीक है, और वो फॉलिंग के कारण, फ्री फॉल होने के कारण वो वहां पे क्या हो रहा है, स्पैटरिंग कर रहा है आपके मोल्टेन मटेरियल का, और उसके कारण आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो कास्टिंग प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ योर मोल्टेन मेटल विथ एटमॉस्फेरिक एयर। क्योंकि आपका जितना ज्यादा स्पैटरिंग होगा, जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा आपके मटेरियल का, वो उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा आपके एटमॉस्फेरिक एयर से, और उतना ही ज्यादा आपका डिफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस करेगा आपके कास्टिंग प्रोडक्ट पे। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है टॉप गेटिंग सिस्टम का। इसलिए जो भी इंडस्ट्रीज रहती है दोस्तों वो टॉप गेटिंग सिस्टम को अवॉइड करती है। छोटा मोटा आपको अगर प्रोडक्ट बनाना है उस केस में आप टॉप गेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप टॉप गेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते हो। क्लियर है, तो ये डिसएडवांटेज है। अगर इसकी मैं एडवांटेज की बात करूं तो सिंपल सा है दोस्तों, इसमें आपका जो डिजाइन है ये बहुत इजी डिजाइन है इसका टॉप गेटिंग सिस्टम का। आप यहाँ से देख सकते हो, सिंपल सा बोरिंग बेसिन ले, स्क्रू अटैच किए और डायरेक्ट उसको मटेरियल को पोर किए, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है टॉप गेटिंग सिस्टम का। लेकिन इसका सब जो मेन पार्ट है वो इसका डिसएडवांटेज है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी प्रोसेस के लिए, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, मीन्स वो आपका वेस्टेज है ना अल्टीमेटली। अगर देखा जाए, अगर उसको आप रीसेल करने जाओगे मार्केट में तो वो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें डिस्कस किए थे कि टॉप गेटिंग सिस्टम में। देन हम लोग ने डिजाइन किया दोस्तों बॉटम गेटिंग सिस्टम। बॉटम गेटिंग सिस्टम डिजाइन करने का एक ही पर्पस था, जो प्रॉब्लम
आपका टॉप गेटिंग सिस्टम में आ रहा है, वो प्रॉब्लम क्या था आपका, टर्बुलेंस, उसको मिनिमाइज करना, उसको कैसे हटाया जाए। तो उस केस में बॉटम गेटिंग सिस्टम डिजाइन के बारे में हम लोग ने देखा कि बॉटम गेटिंग सिस्टम में सिंपल आपका पोरिन बेसिन रहेगा, देन स्क्रू और रनर से होते हुए आपका मटेरियल जाएगा और वो अटैच रहेगा आपका जो भी कैविटी है उसके बॉटम में। दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस इज बॉटम गेटिंग सिस्टम। टॉप गेटिंग सिस्टम में आपका जो मोल्टेन मटेरियल है वो टॉप से फ्लो होके आपके मोल्ड कैविटी में जा रहा है, और बॉटम गेटिंग सिस्टम में आपका जो मोल्टेन मटेरियल है वो जा रहा है आपके बॉटम से। क्लियर है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था बॉटम गेटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसमें टर्बुलेंस, नेग्लिजिबल टर्बुलेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और अगर टर्बुलेंस आपका नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो गैसियस डिफेक्ट जो आता है आपके प्रोडक्ट में वो नहीं आएगा। क्लियर। तो इसमें हम लोग ने आगे देखा था टाइम ऑफ फिलिंग निकाले थे। तो टाइम ऑफ फिलिंग का जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया था वो था आपका 2am डिवाइडेड बाई AG अंडर रूट 2G, ब्रैकेट में अंडर रूट HT माइनस अंडर रूट HG माइनस HM। ये फाइनल इक्वेशन आपका आया था बॉटम गेटिंग सिस्टम में। टू फिल द मोल्ड व्हाट विल बी द टाइम, सो टाइम विल बी दिस वन। सो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम में कितना टाइम लग रहा है। इसमें हम लोग ने बहुत अच्छी डिटेल में डिस्कस किया था कि बॉटम में ज़्यादा टाइम लगेगा कि टॉप में टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि आपका जो ये इक्वेशन है और इससे इसको कंपेयर करोगे, टॉप गेटिंग सिस्टम से आप इसको कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि बॉटम गेटिंग सिस्टम में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। दूसरा रीजन भी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप इसमें मोल्टेन मटेरियल पोर करते जा रहे हो इसका हाइट जो है दोस्तों वो इंक्रीज होते जा रहा है, और उसके कारण आपका डिस्चार्ज, जो यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है मटेरियल, वो वैल्यू आपकी कम होते जा रही है। मीन्स आपको जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो आप फिलिंग करने के लिए, आपका डिस्चार्ज जो रेट है, आपका जो मटेरियल फ्लो हो रहा है उसका रेट कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका चेंज नहीं हो रहा, जो भी डिस्चार्ज इनिशियल था वो फाइनल आपका डिस्चार्ज। बट यहाँ पे जैसे जैसे आप मोल्टेन मेटल पोर करते जाओगे, क्योंकि ये लेयर बाय, आपको यहाँ पे देख सकते हो ये लेयर बाय लेयर ये इंक्रीज होते जा रहा है, उसके कारण आपका हाइट भी इंक्रीज हो रहा है, और हाइट के कारण ही आपका वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज होता है, और वेलोसिटी के कारण आपका अल्टीमेटली डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाता है। पूरा डिटेल हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी। क्लियर। देन हम लोग इसके एडवांटेज में आए, तो एडवांटेज क्या था दोस्तों कि इसमें टर्बुलेंस नेग्लिजिबल रहता है। क्लियर। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था दोस्तों, फ्रीजिंग ऑफ अपर लेयर। मतलब आप जैसे जैसे पोर करते जाते हो, बट यहाँ पे जो लेयर है मटेरियल का, वो उसका टेम्परेचर जो है बॉटम जो आपका मटेरियल है उसके कंपैरिजन में बहुत कम रहेगा, और उसके कारण जो अपर लेयर है वो फ्रीजिंग होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। उसके कारण क्या प्रॉब्लम आ रहा था, आप जो राइजर वहां पे लगा रहे हो उसका कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मीन्स राइजर लगाने का कोई मतलब नहीं हो रहा था, वो पहले ही सॉलिडिफाई हो जा रहा था। और हम लोग देख जानते हैं कि राइजर का जो पर्पस है वो क्या करता है, फीडिंग करता है मोल्टेन मटेरियल ड्यूरिंग योर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, या जब आप मोल्टेन मटेरियल को फ्रीजिंग टेम्परेचर में लाते हो उस कंडीशन में। बट सॉलिडिफिकेशन जब उसका होता है उस केस में वो काम नहीं आता है राइजर। तो अल्टीमेटली अगर बॉटम गेटिंग सिस्टम की बात करूं तो राइजर के यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, और अगर राइजर आप यूज नहीं कर रहे हो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा दोस्तों, आपका प्रोडक्ट छोटा बनेगा, जो भी डिजायर्ड आपका साइज है। ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था आपका फ्रीजिंग जो हो रहा था अपर लेयर का इन बॉटम गेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों वो है आपका, इसके बाद हम लोग ने कैसा डिजाइन किया, दो और गेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, थर्ड जो आपका गेट है, थर्ड यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग दे दूं, ठीक है, दिस इज साइड गेट, साइड गेट है ये। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं स्कीमेटिक इसका बना दूं, सिंपल सा, इसका भी डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। ठीक है। ये इसका पर्टिकुलर डिजाइन है, मैं दो ही गेट यहाँ पे लगा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। ये दो गेट मैं यहाँ पे लगाया हूँ, और ये है आपका मोल्ड कैविटी। क्लियर है।
ये है आपका मोल्ड कैविटी, ये हो गया मोल्ड कैविटी। ठीक है, तो साइड गेट का जो पर्पस था दोस्तों, वो था कि जो बॉटम गेटिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रहा था आपको, वो प्रॉब्लम क्या था, फ्रीजिंग ऑफ योर अपर लेयर। क्लियर है, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा था फ्रीज होने के लिए अपर लेयर को, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या किया, एक सिंपल सा जो आपका स्क्रू है, ये स्क्रू है। क्लियर, इसमें बहुत सारे गेटिंग सिस्टम हम लोग लगा दिए, बहुत सारे गेट यहाँ पे लगा दिए, ताकि जो आपका मोल्टेन मटेरियल जो आप यहाँ से पोर कर रहे हो, वो अलग अलग गेट से होते हुए आपके आपका मोल्ड कैविटी में वो फिलअप होते जाए, और बहुत ज्यादा टाइम ना मिले मोल्टेन मटेरियल को फ्रीज होने के लिए। तो इसका पर्पस सिंपल सा है, जो फ्रीजिंग हो रहा था उसको हटाने के लिए हम लोग ने साइड गेटिंग सिस्टम हमने डेवलप किया। और उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपका यहां से भी मटेरियल जा रहा है, यहां से भी मटेरियल जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो टाइम लग रहा है वो बहुत कम टाइम लग रहा है। तो उस कम टाइम के कारण ही आपका मोल्टेन जो मटेरियल है वो फ्रीजिंग होना उसका स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाता है, और इसके कारण भी आपका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होता है। तो ये जो आपका साइड गेट है, ये आपका जो ड्रॉबैक आ रहा था बॉटम गेटिंग सिस्टम में, उसको ये मिनिमाइज कर दिया। क्लियर है। नाउ फोर्थ वन इज पार्टिंग लाइन गेट। क्लियर, पार्टिंग लाइन गेट सिंपल सा आप लोग पता होगा, पार्टिंग लाइन आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई भी मोल्ड हम लोग जब तैयार करते हैं, उसको मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, दो पार्ट में मोस्टली हम लोग कास्टिंग करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका जो अपर पार्ट होता है, दैट इज स्कोप, और ये होता है आपका ड्रैग, आप लोग को पता होगा। क्लियर, नीचे वाला ड्रैग कहलाता है। दो पार्ट में अगर अलग अलग हाफ है, ठीक है, इसको दो पार्ट में आपको कवर करना है। और जो मोल्डिंग आप कर रहे हो अल्टीमेटली, मान लो इसका शेप इस टाइप का है, जो कैविटी आप बनाए हो उसका कैविटी आपका इस टाइप का यहाँ पे कैविटी है, ये आपका कैविटी है। ठीक है, ये आपका कैविटी है, इस टाइप का आपका शेप बनाना है अल्टीमेटली। ओके, सो ये है आपका शेप, ये शेप आपको तैयार करना है। ठीक है, तो पार्टिंग लाइन जो गेट होता है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं, सिंपल सा अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा स्प्रू। ठीक है, स्प्रू से डायरेक्ट रनर से होते हुए, स्प्रू के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, अपन क्या यूज करते हैं दोस्तों, आपका रनर। ठीक है, ये रनर को अटैच कर देते हैं आपके दोस्तों, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे आपका रनर अटैच हो गया। अब इसमें क्या एडवांटेज आ रहा है हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपका कैविटी है, ये आपका पूरा मोल्ड सैंड है, सैंड मोल्ड है ये, और ये आपका स्क्रू और रनर का अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया है। अब मोल्टेन मटेरियल यहाँ पे पोर किया हम लोग। क्लियर है, मोल्टेन मटेरियल जैसे ही पोर किए, तो जो मोल्टेन मटेरियल है, कुछ जो पोर्शन है मोल्टेन मटेरियल का वो डाउनवर्ड गया। क्लियर, ये जैसे जैसे फीलिंग होता, और कुछ जो मोल्टेन मटेरियल है वो आपका अपर लेयर में जाते गया। मींस पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट लाइन रहता है आपका, जो दो आपके कोप और ड्रैग को डिवाइड करता है, दैट लाइन इज कॉल्ड पार्टिंग लाइन। और उसी कारण इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेट, क्योंकि हम लोग पार्टिंग लाइन में ही मोल्टेन मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, हाफ पोर्शन में भी आपका मोल्टेन मटेरियल जा रहा है जो डाउनवर्ड पोर्शन है, और अपर जो पोर्शन है वहां भी आपका मटेरियल जा रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या हो रहा है, देखिए इसका एडवांटेज क्या हो रहा है, ये जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, उसमें ये एज ए टॉप गेट यूज हो रहा है। क्लियर है, आप देख सकते हो। अगर मैं इतने की बात करूं, इसका जो हाफ पोर्शन है, ये वाला जो आपका कैविटी है, इसकी बात करूं, तो उसके लिए आपका जो मोल्टेन मटेरियल है वो टॉप से आ रहा है। बट जो आपका अपर वाला, ये वाला जो आपका कैविटी है, उसके लिए आपका तो मटेरियल यहां से जा रहा है ना, तो उसके लिए वो बॉटम गेटिंग सिस्टम का यूज वहां पे
हो रहा है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। जो प्रॉब्लम टॉप गेटिंग में था वो भी सॉल्व हो जा रहा है, और जो प्रॉब्लम आपका बॉटम गेटिंग सिस्टम में था वो भी सॉल्व हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो पार्टिंग लाइन गेट है आपका, दोनों में आपका जो दिक्कतें आ रही थी टॉप गेटिंग सिस्टम और बॉटम गेटिंग सिस्टम में, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये दोस्तों ओवरऑल जो भी गेटिंग सिस्टम हम लोग ने देखा कि मेनली 4 टाइप के गेटिंग सिस्टम हम लोग ने डिस्कस किया है। टॉप गेट और बॉटम गेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखूं, ठीक है, तो उससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये दोनों गेट से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है वो साइड गेट और पार्टिंग गेट से भी पूछा जा चुका है। तो ये ओवरऑल 4 गेट आप लोग को पूरा थॉरोली आप लोग समझ गए हो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपका टॉप गेटिंग और बॉटम गेटिंग है जो हम लोग ने डिराइव करके फिलिंग टाइम निकाला है, उसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और देखेंगे कि कैसे अप्रोच लगाना है हम लोग को किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के इस लेक्चर के लिए इतना, 4 हम लोग ने कवर कर लिया गेटिंग सिस्टम। ओके, और कोई भी डाउट होता है दोस्तों, कोई भी आपको वीडियोस में कोई भी डाउट है, या आप और कुछ वीडियोस चाह रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये श्योरिटी है गेट मेंटर की कि आपके इस चैनल में वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।